कीर्तिराज, सिमोन, मुर्तजा, अंजनी, पिंटू राज, मुन्नी, इंद्रजीत। गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जल्दी जल्दी ज्वाइन आप लोग हो जाए। गुड मॉर्निंग बैरिंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, दोबारा लिंक भेजे हैं, वो वाला सर वाला लिंक था कल का, उसी को हम सेंड कर दिया था, है ना। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रही थी इसकी वजह से। हाँ नहीं, चलो अब ज्वाइन हो रहा है, और जो लोग नहीं ज्वाइन हुए प्लीज जस्ट ज्वाइन, वी आर लाइव नाउ। अंजनी, कीर्ति और कौन है 5 अदर्स जो भी है, बाकी जो लोग हैं तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप। अंजनी, कीर्तिराज, विभा कुमारी। परफेक्ट इंग्लिश कौन है भाई, तुम्हारा नाम क्या है? परफेक्ट इंग्लिश नाम आ रहा है इस पर। पिंटू राज, प्रियंका कुमारी, रोशन कुमार, सालका परवीन, संत, ये संत नाम है आपका, चलिए संत जी। शिवानी कुमारी, सुनीता कुमारी, वैदेही। तो बाकी जो लोग हैं जल्दी से ज्वाइन हो जाइए जी। बाकी भी जो लोग हैं, बुक लेना था मतलब अंजनी बोल रही है ना, नीतू कुमारी। चलो ज्वाइन ना, चलिए बता दे रहे हैं, उसके बारे में बातचीत कर ले रहे हैं। अनीशा झा, बाकी जो लोग नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए ताकि हम क्लास को आगे प्रोसीड कर सकें। काफ़ी टाइम चला गया ऐसे ही। आप सबको एक चीज़ बोल रहे हैं जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नीतू, गुड मॉर्निंग अंजलि। ये कह रहे हैं कि आप लोग में से जो भी है सेकेंड लिंक आएगी सर की, तो ज्वाइन नहीं किया, थोड़ा लेट फिर ज्वाइन करेंगे उनको, ठीक है। मेरा लेट हो गया एक्चुअल में, क्योंकि नेटवर्क कॉलेज का था, वो नीचे ही काम कर रहा है, ऊपर काम नहीं कर रहा है। ममता कुमारी, तो इसकी वजह से नीचे से सारे लोग अलग थे, आवाज़ डिस्टर्ब हो रही थी। कल काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, देखा होगा कल। हाँ, पहले आप लोग की साइड से आवाज़ आ रही है उसको देख लीजिए, म्यूट कर लीजिए। और ये कह रहे हैं कि कल जो क्लास हुई थी तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा था, याद होगा। तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से हम नीचे क्लास नहीं ले रहे हैं, ऊपर आ गए हैं, ठीक है ना। तो ऊपर में क्लास तो साफ़ होगी, आवाज़ भी साफ रहेगी, कोई इको वगैरह साइड से जो साउंड आ रहा है वो सब नहीं आएगा। अम्बेक कुमारी, चलो तो जो भी है वो जल्दी से जुड़ जाइए। और जो दूसरे सर का लिंक आएगा अभी टाइम ऑफ होने पर, तो जल्दी ज्वाइन नहीं कीजिएगा, थोड़ा उनको लेट कीजिएगा, पहले हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद ज्वाइन कीजिएगा। नरेश कुमार जी, जी हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, बोलिए, सुन रहे हैं, बोलिए ना। हाँ बोलिए ना आप पर। अच्छा अच्छा, चलिए कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। अर्चना भारती, चलिए। हाँ हेलो, हाँ बोलिए ना, सुन रहे हैं, बोलिए, जल्दी बोलिए। क्या आ रही है? ममता कुमारी बोल रही हैं आप जी, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। क्लास आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, क्लास आगे बढ़ा रहे हैं, क्लास को आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, जिसके भी जो कल जो क्वेश्चंस हुआ है, कल जो भी वीडियो भेजे थे उसको आप लोगों ने देखा है, देखा था। उसमें हमने कल आप लोग को कहा था कि डिफिनेशंस या कुछ अगर लिखा रहे हैं अभी हम, तो आपको लिखने में ज़्यादा देर लगेगी, हम उतना लिखा नहीं पाएंगे बिकॉज टाइम लिमिटेड है ना। ये नहीं कि अनलिमिटेड क्लास ले सकते हैं, मैराथन सेशन हो सकता है। जैसे हम लोग को कोचिंग में आदत है मैराथन सेशन लेने की, ठीक है, तो मैराथन सेशन काफ़ी लंबा ले सकते हैं, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। बट वो चीज़ यहाँ पॉसिबल नहीं है बिकॉज इसके पीछे का रीज़न दूसरा है, आपको पता है वो चीज़ कि एक टीचर के बाद दूसरे टीचर का टाइमिंग है और वो जस्ट ये ख़त्म होगा वो जुड़ेंगे।
सो वी कैन डू डैट, वैसा हम कर नहीं सकते, इसलिए हमने मना किया था कि आप लोग लिखिए नहीं, हम ऑलरेडी वीडियो में वो डिफिनेशन सब पोस्ट कर देंगे। हमने कल जो किया था, जो भेजा था, कल आपने देखा होगा, हमने लिखा था और समझाया भी था। 5 स्तर जो सूचना के हैं उसको समझाया था, सूचना के 5 स्तर कौन कौन से हैं और उसको कैसे समझना है, किस स्तर की सूचना है वो कैसे जानेंगे हम, इसके बारे में चर्चा किया था। उसके अलावा कम्युनिकेशन में गए थे हम। कम्युनिकेशन संचार को बोलते हैं, 2 आदमी के बीच का वार्तालाप होता है, 2 समूह के बीच का वार्तालाप होता है, लघु समूह हो, वृहद समूह हो, बड़ा समूह हो, दीर्घ समूह हो, है ना। उसमें टेक्निकल डिवाइसेस का प्रयोग किया गया हो, टेक्निकल डिवाइसेस का प्रयोग नहीं किया गया हो, जैसे भी हो, इसके आधार पर हमने संप्रेषण को, इसके आधार पर हमने संवाद को, इसके आधार पर हमने प्रेषण को या फिर संचार को, जो कह लीजिए कम्युनिकेशन के ये, उसको हमने बांटा था। संजय कुमार यादव, क्यों लेट हो रहे हैं आप लोग? अब तो जुड़ जाइए, लेट ऑलरेडी हो चुका है। तो संप्रेषण को हमने 4 अलग अलग वर्गों में बांटा था। एक था शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा था अशाब्दिक संप्रेषण, तीसरा था स्वाभाविक संप्रेषण और चौथा यांत्रिक संप्रेषण। वेरी गुड, चलो ये चौथा था यांत्रिक संप्रेषण। तो 4 संप्रेषण के बारे में हमने कल बात कर ली थी। मेरे समझ से हमने समझाया था कि शाब्दिक संप्रेषण हल्के से रिव्यू कर दे रहे हैं, थोड़ा सा बैक कर दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। हमने कल कहा था आपको कि शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत क्लासरूम के अंदर जो टीचर पढ़ाते हैं, जो स्टूडेंट बैठते हैं, बोर्ड भी उसमें आता है और कई बार बिना बोर्ड के चीज़ों को एलिब्रेट किया जाता है, समझाया जाता है, डिस्कशन किया जाता है, व्याख्या की जाती है। ये सारे तरह का डिस्कशन आपका शाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन इज द रेगुलर क्लास दैट यू आर इन्वॉल्व विद। आप लोग जिस क्लास के साथ इन्वॉल्व होते आए हैं बचपन से। आवाज़ आ रही है? सालका परवीन आपकी तरफ से, संजय कुमार आपकी तरफ से, सन आपकी तरफ से, नरेश कुमार आप लोग देख लीजिए, म्यूट कीजिए साउंड को, आवाज़ आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है कि जब हम शब्दों का चयन करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्दों के माध्यम से वर्ड्स को एलिब्रेट करके, समझा करके सामने वाले को बताने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, कई उदाहरण द्वारा उनको समझाते हैं सब चीज़ को, लेकिन शब्दों का प्रयोग ही होता है। कई एक बार शब्दों को बोल करके बता दिया जा सकता है, कई एक बार उन्हीं शब्दों को लिख करके समझाते हैं, कई बार शब्दों के उच्चारण के ऊपर फोकस करते हैं। ये जो कुछ भी होता है सब शब्दों के द्वारा ही होता है, शब्दों के भेद होते हैं, शब्दों का रहस्य होता है, उसको समझना समझाना होता है। ये जो भी तरह का संप्रेषण है ये शाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है। हाँ संत बोलो। अच्छा, तो इसमें होता क्या है कि जब शब्दों का हम प्रयोग करके कुछ परिभाषा के द्वारा, कई बार कुछ उदाहरण के द्वारा, कई बार कुछ घटित होने वाली कोई घटना जो हमारे सोसाइटी के अंदर है, समाज के अंदर है, ठीक है, उसके द्वारा। अब आवाज़ किधर से आ रही है? साल का पद तुम्हारी साइड से? नहीं, उधर से नहीं आ रही है। हाँ देखिए, जहाँ से भी आवाज़ आ रही है। मेरा माइक कौन है? पिंटू राज आपकी साइड से आवाज़ आ रही है, ठीक है। चलो हम म्यूट कर देंगे, ऐसे करोगे तो। हम इसलिए म्यूट नहीं करते ताकि तुम सवाल कर सको अगर कहीं पे क्वेश्चन करना हो। सो प्लीज़ जब यूज़ हो तभी आप ऑन कीजिए, वरना सबको प्रॉब्लम्स होगी। इको वॉइस डिस्टर्ब करेगी, सबको डिस्टर्ब करेगी। मेरा कहना यह था कि जिन बातों को शब्दों के माध्यम से, शब्दों के द्वारा वर्ड्स का उदाहरण लेते हुए, शब्दों का उदाहरण देते हुए, शब्दों के द्वारा उनके अर्थ के हिसाब से, उनके मीनिंग के हिसाब से जैसे भी किसी बात को समझाया जाए, चाहे तो लिखा जाए उसको बोर्ड के ऊपर, कॉपी के ऊपर, लिखित रूप में, या स्मार्ट बोर्ड के जरिए से बता दीजिए, कोई पीडीएफ देख करके, पीडीएफ को ओपन करके सब बता करके, पढ़ करके समझा दीजिए, या डेफिनेशन पढ़ के समझा दीजिए। इन हर तरह की चीज़ों को समझाने में कहीं ना कहीं शब्दों का चयन हो रहा है, शब्दों का प्रयोग हो रहा है। देखो बहुत आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है आवाज़? फिर किधर से आवाज़ आ रही है बताओ? ये नहीं होना चाहिए ना, डिस्टर्ब होता है सब।
ठीक है, आपका जो सवाल है वो सवाल कर सकते हैं, सवाल के लिए कहीं तो रोका नहीं है आप लोग को। तो समझिए, जब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, शब्दों के द्वारा कोई बात को रखते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, वो शाब्दिक संप्रेषण है। लेकिन जब इसमें शब्दों के अलावा हम अपने आईज कांटेक्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे खास तौर पे अगर हम बात करें, खास तौर पे इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू में आपको आई कांटेक्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 75% टू 70% 70% तक आपकी आई का इफेक्ट सामने वाले इंटरव्यूअर पे पड़ता है। वो कई बार आपके आंख से आंख मिलाने के कारण सवाल उस तरीके से नहीं कर पाएगा जैसे वो करता। आपके जो सामने वाला है उसका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। इट मीन्स आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सामने वाला जब सवाल करने वाला इंटरव्यूअर आपके सामने सवाल नहीं कर पाएगा तो आप स्ट्रांग फील करेंगे। दैट मीन्स यू विल बी स्ट्रांग, यू विल बी पॉजिटिवली देयर। तो इसलिए आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शारीरिक हाव भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चलते कैसे हैं, हमारा फॉर्मल ड्रेसअप कैसा है, हमारी बातचीत करने की शैली कैसी है, बातों को बोलने में ठहराव है नहीं है, घबराहट है नहीं है, सीधे बोले जा रहे हैं, बिना सोचे बोले जा रहे हैं, समझ के बोल रहे हैं, कुछ उदाहरण दे के बोल रहे हैं, कुछ बातों को व्याख्या करके बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें, इसमें हमको अशाब्दिक संप्रेषण का भरपूर सहयोग लेना पड़ता है। अशाब्दिक संप्रेषण दो प्रकार के लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक वो लोग हैं जिनके पास ना तो बोलने की शक्ति है ना सुनने की, तो वो क्या है, वो बहरे और गूंगे हैं, तो वो ज़रूर और ज़रूर अशाब्दिक संप्रेषण का ही प्रयोग करेंगे। दूसरा ऑप्शन उनके लिए है ही नहीं। देन उनके लिए ज़रूरी है कि वो अशाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग करें। दूसरी तरफ हम सब लोग जो कि शाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग करते हैं, अच्छे से करते हैं, करना चाहिए, ठीक है। इसमें अपनी बातों को प्रभावी बनाने के लिए यानी कि सामने वाले के ऊपर उस बात का प्रभाव कितना पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा, हमारी बातों का प्रभाव कितना सामने वाले पर पड़ेगा, इस बात को नज़र में रखते हुए जब हम ऐसा करेंगे तो हम अशाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। मनीषा चौधरी अभी टाइम जुड़ने का हुआ है, बताइए। तो इसीलिए है क्या कि अभी तक भी जो नहीं जुड़े हैं, प्लीज जस्ट ज्वाइन नाउ, वी आर लाइव नाउ हियर, सो जस्ट टू ज्वाइन, क्लियर, बिकॉज द टाइम इज नो मोर, बहुत कम टाइम हमारे पास है। सो वी हैव टू यूटिलाइज द टोटल टाइम वॉट एवर वी हैव, जितना टाइम हमारे पास है उसका इस्तेमाल करना है बेस्ट ऑफ अवर सेल्फ प्रैक्टिसेस, अपनी प्रैक्टिसेस, क्लियर। सो दैट्स व्हाई जस्ट हैव टू ज्वाइन, जल्दी ज्वाइन हो जाइए आप लोग। तो कहने का मतलब है कि जब हम दो तरह की बात कर रहे हैं, एक बात कर रहे थे और शाब्दिक संप्रेषण को लेकर अखिलेश्वर ठाकुर जी कहाँ थे, टाइम अब हुआ है, बताइए। इसीलिए क्या होता है कि हमें सोचना होगा कि हम शाब्दिक संप्रेषण के साथ अशाब्दिक संप्रेषण को कैसे प्रयोग में लाएं कि हमारी बोली की बात इफेक्टिव हो। बोलने की जो शैली है उसमें हम अशाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग पूरी तरह से करेंगे। अभी हम बोल रहे हैं, साथ साथ देख रहे होंगे आप, बोलने के साथ साथ मेरी फिंगर है, ये एक इंडिकेशन करती है सावधान पोजीशन को, जस्ट बी कंटिन्यू हेयर, नॉट हैव टू गो हेयर एंड देयर। दीज ऑल टाइप ऑफ व्हाट वी हैव डन हियर विथ माय हैंड्स, जो हम हाथ के जरिए कर रहे हैं, या जब हम क्लासरूम में होते हैं बातों को बोल रहे हैं तो सामने वाले से जिससे सवाल कर रहे होते हैं उसके सामने आई कांटेक्ट हमारा बना होता है। हम एक जगह स्थिर नहीं होते हैं, बोर्ड से चिपक के खड़े नहीं होते हैं, या फिर पोडियम से चिपक नहीं जाते हैं, टेबल से खड़े नहीं हो जाते हैं, बल्कि एक मोड हमारा क्या होता है, मोड मतलब पोजीशन हमारी क्या होती है, हैव टू हेयर एंड देयर, टू एंड फ्रो, आगे पीछे दाएं बाएं हम मूव करते हैं, मूवमेंट में होते हैं। लेकिन उस मूवमेंट में एक कंडीशन होनी चाहिए कि अब इतना नहीं कि मूवमेंट ही पूरा हो गया और बात हो ही नहीं पाई, मूवमेंट भी एक लिमिटेशन के साथ होगा, जितना होना चाहिए उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इस बात का पूरा लिहाज रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, ये मेन मुद्दा होगा। हम किस तरह की बात को रख रहे हैं। हो सकता है मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो तो
मैथमेटिक्स पढ़ाने के वक्त में बहुत ज़्यादा टू एंड फ्रो की ज़रूरत नहीं है, हम बोर्ड के इर्द गिर्द ही दिखेंगे। बोर्ड के इर्द गिर्द का मतलब बोर्ड पे लिख रहे हैं ना, तो बोर्ड से दूरी कितनी होगी हमारी, नहीं दूरी होगी ज़्यादा, इसलिए उस बीच में इक्वेशंस को लिखकर उसको समझाने के बीच जितनी देर के लिए समझाना होगा या कोई फॉर्मूला डिस्कस करना होगा, कोई एक जगह पे जहाँ पे बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, दुविधा हो रही है, समस्या हो रही है, परेशानी हो रही है, जहाँ पे बच्चा आपको टोक रहा है, उस एक पॉइंट को लेकर रुकेंगे, सामने दिखेंगे, आई कांटेक्ट भी होगा, फिजिकली हम ग्रो भी करेंगे, आगे पीछे भी चलेंगे, टू एंड फ्रो भी होगा, हियर एंड देयर भी होगा, ये मूवमेंट भी होगा हमारा। तो ये मूवमेंट वहाँ पे स्लाइडली होगा, हल्का फुल्का होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अगर सब्जेक्ट कोई ऐसा है जिसमें एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, एक स्टोरी पढ़ी जा रही है, लाइक इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो, हम उसमें कोई स्टोरी पढ़ा रहे हो, तो उस स्टोरी को पढ़ाने में, उस स्टोरी को समझाने में, उस स्टोरी के हिसाब से जो डिस्कस हो रहा होगा, तो उसके हिसाब से हम अपने हैंड्स की पोजीशन को क्लियर करेंगे, उसके हिसाब से हम अपने हैंड की पोजीशन, उसी के हिसाब से हम हैंड के अलावा भी जो बाकी बॉडी लैंग्वेज है उसकी पोजीशन बना करके रहेंगे, सब कुछ। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जो अशाब्दिक संप्रेषण है हमारा वो वैरी करेगा। शाब्दिक संप्रेषण तो शब्दों के ऊपर है, एक्टिविटी उसमें नहीं है। अशाब्दिक संप्रेषण पूर्ण रूप से शाब्दिक संप्रेषण को ही बताएगा, लेकिन विथ एक्टिविटी। Whatever there is need of the activity that you have just observed there, you have to apply it there. आपने क्या कुछ फील किया है कि कितना एक्टिविटी होना चाहिए, according to that you have to utilize yourself there. उसके हिसाब से आपको अपने आप को, आपके जो शब्द हैं, जो शाब्दिक संप्रेषण है, उनके अंदर जो बातें कही गई हैं, उसके अनुरूप कितना आपको हलचल, कितना एक्टिविटी, कितना टू एंड फ्रो, हियर एंड देयर, घूमना, आगे पीछे होना, मूवमेंट में होना चाहिए, देखना पड़ेगा। कई बार बैठे बैठे इंटरव्यू में क्या है, चलना फिरना नहीं होगा। इंटरव्यू में एक सीट होगी, बैठे हुए आप, आमने सामने डिस्कशन हो रहा है, क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा है, 4-5 लोग बैठे होंगे, दिल्ली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो आपसे सवाल कर रहे होंगे। यू हैव टू जस्ट गिव योर रिप्लाई, आपको आंसर देना है, नॉट हैव टू गो हियर एंड देयर, आपको कहीं आना जाना नहीं होगा। यू ओनली हैव टू गिव रिप्लाई, आपको वर्ड के जरिए से जवाब देना होगा। बट there will be 100% have to be prepared with your eye contact। आप आई कांटेक्ट को एकदम बना करके रखेंगे, वहाँ पे आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा असरदार होगी। उसके बाद सेकंड पार्ट आएगा शारीरिक लैंग्वेज का, जहाँ पे आपको हाथ उठाना पड़े, किसी बात को समझाने के लिए बोलना पड़े, जैसे कि रुकने के लिए वैसे इशारा कर रहे हैं, बोलने के लिए, चलने के लिए। तो इस सब तरह की एक्टिविटी हम हैंड के जरिए करेंगे। तो ये जो एक्टिविटीज़ करेंगे ये हैंड के जरिए हो, पूरे इंटायर बॉडी के जरिए हो, फेशियल एक्सप्रेशन हो, सोचने वाला मोड हो, बोलने वाला मोड हो, इन सब में आपका अशाब्दिक संप्रेषण जरूरी है। कई बार किसी वर्ड पे स्ट्रेस दे रहे हैं किसी वर्ड पर, तो स्ट्रेस देने में क्या होगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, लग रहा है टूट रहा है, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, 4 जगह पे हम इसमें अप्स डाउन मिल रहा है हमको। ये पंक्चुएशन के तौर पे रुकते हैं हल्का, फिर कंटिन्यू करते हैं, हालांकि वर्ड में रुके नहीं है, एक सब वर्ड है, एक कॉमन वर्ड है, वर्ड का नाम जैसे हमने कहा डिस्ट्रीब्यूशन, एक ही वर्ड है, कहीं पॉज नहीं, कहीं रुकना नहीं है। लेकिन हमको ऐसा फील हो रहा है कि बोलने में, और सामने वाले को लग रहा होगा सुनने में, कि कहीं ना कहीं किसी वर्ड पर स्ट्रेस पड़ रहा है। कहाँ पर है, डिस, सॉ पे ट्री, ड्र पे ड्यू, या पे शन, है ना। तो ये जो आपका है ये ध्वनि है, ध्वनि संकेत है, साउंड सिंबल है, इसका असर कितना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत रखते हैं। कल भी डिस्कस किया था, आज मजीद डिस्कस किया। स्वाभाविक संप्रेषण की बात हमने किया था, जब आप नेचुरल होते हैं, खास तौर पे इंटरव्यू में, यू मस्ट हैव टू बी नेचुरल, आपको नेचुरल ही होना चाहिए। इंटरव्यू में पूरी तरह से नेचुरल होना चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए। अगर आपको मैं एग्जांपल देना चाहे, आपने देखा होगा या नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, यूट्यूब के ऊपर ऑल ऑन अवेलेबल देयर, आप देखेंगे यूपीएससी के अंदर, बीपीएससी के अंदर जो इंटरव्यूज होते हैं मौखिक, तो वहाँ पे पूछा जाता है हिंदी में बोलना चाहोगे आप, इंग्लिश में बोलना चाहोगे आप,
आपकी लैंग्वेज प्रेफर्ड बाय यू, आप प्रेफर करते हो, आप पे थोपा नहीं जाता है, वो आपको ऑप्शन देता है कि आप सेलेक्ट कीजिए किसमें बोलना है, मतलब जिसमें आप मोर कंफर्टेबल, जिस ज़्यादा आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो वो बोलो। तो स्वाभाविकता के लिए ऐसा बोलना है ताकि आप नेचुरल होकर के जवाब दे सकें। आप उसको दिखाने के लिए कि हम बहुत अंग्रेजी जानते हैं, बहुत हिंदी जानते हैं, बहुत उर्दू, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपसे कई गुना ज़्यादा जानने वाले लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर वहाँ बैठे हुए हैं, मीटिंग्स के अंदर बैठे हुए हैं, इंटरव्यूज़ के अंदर बैठे हुए हैं, वो आपका इंटरव्यू जो ले रहे हैं वो इंटरव्यूअर आपसे बहुत ज़्यादा सजग, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बंदे हैं बैठे हुए, तो वो आपको मौका देते हैं कि आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करके तब जवाब दो, स्वाभाविक संप्रेषण की वजह से। जब ये स्वाभाविक संप्रेषण होता है तो उसमें द्विव्यक्तिक संप्रेषण होता है, लघु समूह संप्रेषण होता है, दीर्घ समूह संप्रेषण होता है, सार्वजनिक संप्रेषण होता है, संगठनात्मक संप्रेषण होता है या संगठन का संप्रेषण होता है। इनको समझने के लिए एक उदाहरण हम दे रहे हैं पांचों का। फॉर एग्जाम्पल द्विव्यक्तिक संप्रेषण की बात हम करें, मान के चलो जैसे यहाँ पे मेरे लिस्ट में तुम्हारा नाम आ रहा है, अनीशा झा, अंजलि कुमारी, अर्चना भारती, कीर्तिराज, ममता कुमारी, मनीषा, मुर्तुजा, मुन्नी, नरेश, नीतू एंड सो ऑन, सारे लोगों का नाम है जी। क्या हुआ? स्क्रीन शेयर कौन कर रहा भाई? हाँ, तो अंजलि कुमारी कर रही है, तो क्या करें बोलिए? हीरा कुमार अभी ज्वाइन हो रहे हैं आप। चलिए हम इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कम टू द पॉइंट, ठीक है? तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो द्विव्यक्तिक संप्रेषण है इसको हम 1-to-1 कम्युनिकेशन कहते हैं। 1-to-1, एक आदमी वर्सेस एक आदमी। जब दो आदमी पर्सनली टॉक करते हैं, पर्सनली बातचीत करते हैं, तो ये 1-to-1 टॉक होता है। तो इसकी जो नोयत है वो अलग तरह की है। इसमें आपको कोई बहुत सारे डिवाइसेस लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, चीज़ों को दिखा सकते हैं, लिख के बोल सकते हैं, हल्के साउंड में काम चल सकता है, छोटी सी जगह पे काम हो जाएगा। लेकिन जब यही संप्रेषण लघु ग्रुप संप्रेषण होगा, एक क्लासरूम होगा, बच्चे होंगे 60, 65, 70, 80, 100 बच्चे, एक टीचर वहाँ पर होगा, वहाँ पर डिस्कशन होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हमने आपको कहा कि पहला वाला केस में मान लो हीरा कुमार है या अर्चना भारती है, कीर्तिराज है, ममता कुमारी, जैसे हमने कई नाम पढ़े। मान के चलो सपोज कोई एक क्वेश्चन करना हो कीर्तिराज का स्पेशली, बाकी सबने समझ लिया हो, लेकिन कीर्तिराज वो क्वेश्चन कर सकती है, तो वो अब दो ऑप्शन होगा, एक तो यहाँ पे सवाल करना हो सकता है, एक ऑप्शन है यहाँ पे क्लास ऑफ हो चुकी है, अब क्लास नहीं हो रही है, क्लास सस्पेंड हो चुकी है, अब नहीं होगी, तो कीर्तिराज का प्रॉब्लम है। देन कीर्तिराज ऑल्सो मस्ट हैव टू कॉल, वो कॉल करेगी, वो पूछेगी, बिकॉज ये प्रॉब्लम कीर्तिराज की है, ये अर्चना भारती की नहीं है, अंजलि कुमारी की नहीं है, अनीशा झा की नहीं है, हीरा कुमार की नहीं है, मनीषा चौधरी की नहीं है, मुर्तजा की नहीं है, मुन्नी कुमारी की नहीं है, नरेश की नहीं है, समझ रहे हैं आप, नीतू कुमारी की नहीं है, जो भी है। तो जिनकी प्रॉब्लम है वो पूछ लेगी, या रोशन कुमार का अगर प्रॉब्लम है वो पूछेगा, सालका का है, मतलब समझ लो आप, जिसका सवाल है, जिसके प्रॉब्लम है, वो पर्सनली उसके लिए कॉन्टेक्ट करेगा, बिकॉज पर्सनल टाइप ऑफ द प्रॉब्लम इट इज। लेकिन जब ये प्रॉब्लम जनरलाइज है, सबकी प्रॉब्लम है, क्लासेस नहीं हो रही है, मान लेते हैं क्लासेस चलने के बाद नहीं हो रही है, मान लेते हैं, तो ऐसे में क्या हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या होगा? ड्यू टू नेटवर्क। अगर नेटवर्क की वजह से हो रहा है तो ये प्रॉब्लम सबकी हो जाएगी, उसको सबको मिलकर देखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं।